हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव, मैथ से टीचर, आपका दिल से स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 क्लास 10th स्टैटिक्स टॉपिक है हमारा, जो पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फार्मूला क्लियर किया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप बने रहें ट्यूटर केबिन पर, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें। चलिए, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेक्स ऑफ 50 वर्कर। दैनिक जीवन में, दैनिक मजदूरी में 50 वर्कर है मेरे पास। ठीक है, मैं कंसीडर कर रहा हूं उनके किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर है जो डेली वेक्स मतलब दैनिक मजदूरी के बारे में हमें कुछ बंटन दिया गया है जो हमारे पास इस टाइप टॉपिक में है। तो हमें फाइंड द मीन, हमें माध्य निकालना है उसके दैनिक मजदूरी का। किसके? उन वर्करों की जो फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दैनिक जीवन के हिसाब से वो जो वर्कर 50 व्यक्ति होंगे किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, वो हर एक दिन का उनका डाटा है पेमेंट का। तो वो हमें एक पैराग्राफ के आधार पर दिया गया है, हमें उसे मीन निकाल कर हमें उसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, चलिए तो हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को, इसको सॉल्यूशन बताइए। चलो, पहले हमारे पास डेली इन रुपीस है ना, एंड नंबर ऑफ वर्कर। ओके बेटा, बताइए डेली में हमारे पास 500 एंड 520, 520, 540, 540, 560, 560, 580 और 580, 600। कितना बेटा? 600। ओके, ठीक है। यहां मेरे पास 12, 14, 8, 6 और 10, यही है पैराग्राफ हमारा। ओके, ये हमारा हो जाएगा टोटल। चलिए अब आगे देखिए, आगे हम यहां पर बताएंगे इसका मिड पॉइंट। क्या बताएंगे बेटा? मिड पॉइंट, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ था इसमें भी वही होगा। ये हमारा FI हो जाता है ना, सिग्मा FI हो जाता है। ये हमारा मिड पॉइंट होगा, जिसको हम क्लास मार्क से भी नाम से हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जब पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे क्लास मार्क और मिड पॉइंट, हमारा XI कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? XI कहलाएगा। ओके, तो मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं वो हम बिल्कुल सीखते हैं अभी। चलिए, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद में मिड पॉइंट के बाद में सेकंड जो स्टेप आती है मेरी, वो आएगी यहां पर UI इज इक्वल टू XI माइनस A बाय 20 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? अपने यहाँ पे H ले लेते हैं। ओके, क्योंकि यहां पर मुझे पूरा डाटा बताना है मीन का, मतलब ये देखा जाए तो एज्यूम्ड मेथड से हमें इसे सोल्व करना है, जिसमें हमें फार्मूले में बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगेगी, और क्या क्या क्वेश्चन में लगेंगे वो सब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए पहले हमने उसका डेली वर्कर का रुपीस निकाला हुआ है प्लस नंबर ऑफ वर्कर। मिड पॉइंट निकालेंगे, UI की वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि अभी अगली स्टेप में जो हमें मीन निकालना पड़ेगा, जिसमें A प्लस सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI इंटू H दिया है,
वो सारी वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ आई और यू आई की भी वैल्यूज यहाँ पे निकालेंगे। चलिए हम मिड पॉइंट पे आते हैं। तो मिड पॉइंट में हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है दोनों की, ये दोनों की वैल्यू देखिए 500 प्लस 520 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1020 आ जाएगा। इसको प्लस कर रहे हैं हमने, तो 1020 का हाफ करना, हमको आधा करना है। कितना जाएगा, 5 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 0, कितना जाएगा 510। कितना जाएगा बेटा 510। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 510 आ जाएगी, यानी कि दोनों को प्लस करा, उसका आधा किया, हाफ किया। ओके क्लियर है। नेक्स्ट आप बताइए कि 520 और 540 कितना हो जाएगा 1060। देखे ना 1060 का हाफ बताइए मुझे 530। कितना बेटा 530। ओके अगला मेरे पास बताइए कितना आ जाएगा यहां पे, बोलिए 550। ओके 570 और 590। बाकी आप करके चेक कर लेना, दोनों को प्लस करके उनका हाफ करके देख लेना, तो जो भी वैल्यूज आएगी वो हमारे पास में ये रहेगी। ओके ये हमारे पास क्लास मार्क एंड मिड पॉइंट की वैल्यूज आएगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर देखिए हमारे पास में यूआई की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। यूआई में हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन में देखिए बेटा, यहां पर हमें चेक करना होता है, तो 510 को ऊपर से और एक नीचे से दोनों को हटा देते हैं, 530 को 570 पर हटा देते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट बचता है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मेरा कहलाता है ए। क्या कहलाता है बेटा ए, यानी कि ये वैल्यू जो मेरे आती है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ए की। इसको ए को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं हम इसे, क्लास इंटरवल। ओके बेटा, तो ए की वैल्यू आपको क्लियर हो गई। ए की वैल्यू हमेशा हमारे पास मिड पॉइंट से ही निकलती है। किससे निकलेगी, इस मिड पॉइंट इस क्लास मार्क से ही निकलती है। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ओके क्यों हमने ए की वैल्यू निकाली है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला हम लगाएंगे ए प्लस, है ना, सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, तो वहां पर ए की वैल्यू तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो कहां से निकालूंगा वो वैल्यू यहीं पर आएगी ना मेरे पास, है ना। तो इसलिए मेरे पास ये ए की वैल्यू निकल चुकी है। तो जैसे ही मैं जीरो आगे के ऊपर आगे के ग्राफ में जाऊंगा यू आई के, तो मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट सामने, किसके बेटा, इसके जस्ट सामने मेरे पास ये हो जाएगा जीरो। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा जीरो। ऊपर की सारी वैल्यूज मेरे पास में नेगेटिव रहेगी और नीचे की सारी वैल्यू मेरे पास में पॉजिटिव रहेगी। ऊपर की सारी वैल्यूज मेरे पास में क्या रहेगी, नेगेटिव, और नीचे की सारी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है इतना आपके पास, कंप्लीट। ओके कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट दिया है एफ आई यू आई दिया है, तो एफ आई की वैल्यू बताइए, ये आ गई। देन यू आई की वैल्यू ये आ चुकी है, एफ आई यू आई। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में हमको मल्टीप्लाई करना, इंटू करना होगा ना, क्योंकि एफ आई यू आई है हमारे पास, दोनों की वैल्यूज में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा कितना 24, 14 1 जा कितना -14, क्योंकि माइनस के सिंबल्स है ना नेगेटिव में। इसके बाद 8 का 0 में करेंगे 0, 6 का 1 में करेंगे 6, और 10 2 जा कितना बेटा 20। क्लियर हुआ, 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में यहां पर चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। भैया सिग्मा लगाए मतलब प्लस होगा, तो इनको हम यहाँ पे प्लस करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ जाएगा 8 और 3 38, है ना। 24 और 14 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और सिंबल माइनस का। ओके अब इसमें भी हम यहाँ पे प्लस करते हैं, तो यहाँ जाएगा मेरे पास 26 आ जाएगा, होगा नहीं होगा। अब 38 और 26, एक माइनस का एक प्लस का, इसको हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में कितना बचेगा बताइए, हमारे पास बचेगा यहाँ पे माइनस का
12, कितना बचेगा माइनस का 12, क्योंकि बड़ा नंबर का है 38 है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ आ जाएगा एफ आई यू आई की वैल्यू माइनस का 12, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा 50, क्योंकि 50 वर्कर थे ना मेरे पास, 50 वर्कर थे ना मेरे पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप अपना माइंड यहीं पर फिक्स रखेंगे तो 100% कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो क्लियर है इतना। ये 12 आ जाएगा माइनस का, देन वो आ जाएगा 50। अब हम लगा देते हैं हमारे फॉर्मूला यहाँ पे। तो बताइए फॉर्मूला लगे हमारा यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड। फॉर्मूला बोलिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, यही पढ़ा था हमने मीन का फॉर्मूला, ठीक है। ये एच, अब देखिए ये ए प्लस है, ए प्लस, ओके ठीक है। चलिए अब ये एक्स बार मेरे पास ये रहा इज इक्वल टू ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू बताइए। यहां लिख देता हूं ए की वैल्यू मेरे पास 550, देन मेरे पास से बनेगा एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कैसे निकलती है वो भी देख लीजिए आप। एच की वैल्यू बेटा हमेशा क्या करते हैं हम, वो डेली जो हमारे पास में रूटिंग नंबर थे रुपीस में, हम उसमें से एच में हाइट्स निकालते हैं, उसमें डिफरेंस ढूंढते हैं। तो देखिए 500 से 520 तक जाने के लिए कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 20। 520 से 540 तक जाने के लिए कितना आ रहा है 20। 40 से लेकर 60 तक कितना 20, यानी कि पूरे पैराग्राफ में देखा जाए तो 20 का मार्जिन है। तो हम एच की वैल्यू कितनी ले लेंगे बेटा 20, कितनी ले लेंगे 20। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ए की वैल्यू बताइए मेरे पास कितना है 550 प्लस सिग्मा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू, यहां आ जाएगा एफ आई एक्स आई की वैल्यू बोलिए, एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 इंटू एच की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा है ना। तो एक्स बार इज इक्वल टू 550। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 24/5। कितना बनेगा बेटा 24/5। देखिए कैसे, क्योंकि 12 2 24 हो जाएगा और 5 भी आ जाएगा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इससे इसका डिवाइड करेंगे तो 550 इज इक्वल टू, यहां पर करिए आप इसका डिवाइड, तो यहां पे आएगा मेरे पास 4.8। कितना जाएगा बेटा 4.8। तो 4.8 एक्स बार इज इक्वल टू 550 में से 4.8 माइनस होगा तो मेरे पास बचेगा 45.20। ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, एनी डाउट्स? ओके, है सिंपल क्वेश्चंस, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप ये आपको कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इसको प्रैक्टिस करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिलेगा आपको सीबीएसई पैटर्न में, एमपी बोर्ड में, दोनों में। तो आप इसे स्टार बना लें और इसको वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी लगा लें। ओके चलिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो इन द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। डेली पॉकेट जेब खर्च की बात करना चाह रहा है, बच्चों के दैनिक जीवन का जेब खर्च। ओके, चिल्ड्रंस के द मीन ऑफ पॉकेट अलाउंस ऑफ द रेट 18 रुपीज। 18 रुपये जेब खर्च, माध्य कितना है उसका मीन टोटल कितना है जेब खर्च का 18 रुपीज। 18 रुपये से ज़्यादा नहीं, 18 रुपये दैनिक जीवन का रोज का खर्चा। ठीक है, मतलब एक मोहल्ले की बात कर लेते हैं अपन, किसी मोहल्ले में ले सकते हैं जिसमें एक लोकेलिटी आईडी होगी, जिसके कारण चिल्ड्रंस कुछ होते हैं जिसमें जेब खर्च उनका 18 रुपीज़ 18 रुपये उनका जेब खर्चा है। तो हमें
प्रूफ करना है और मीन भी दे रखा है, मीन उनका 18 रुपये से कम नहीं है। ओके, तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी एफ जो है उसकी वैल्यू हमें बतानी है, निकाल के देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ एफ। एफ हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमने जब चेक करा तो डेली पॉकेट जेब खर्चे की जो भी रुपीस होती है, यहाँ देखिए ये वाली ग्राफ हमें दे रखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास ये है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए मेरे पास सोल्व में पहले मैं लिखता हूं कि डेली पॉकेट और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, बताइए 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25 और यहाँ है हमारे पास 7, 6, 9, 13, F, 5, 4, यही है बेटा। ओके, यहां पर हम निकालेंगे मिड पॉइंट क्लास मार्क। क्लास मार्क एक्स आई से डिनोट करते हैं, इसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं, राइट, अभी पढ़ा था ना अपन ने। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स आई और ये हो जाएगा एफ आई। ओके बेटा, चलिए ये हमारा हो जाएगा टोटल। यहां पर टोटल में इन सबको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। कैसे आएगा एफ, क्योंकि एफ भी तो वैल्यू है मेरे पास। आप इसको सबको प्लस करोगे तो यहाँ पर 44, लेकिन प्लस एफ अपने पास आ जाएगा ना, क्योंकि एफ भी तो है अपने पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी तो निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है, तो यही तो फाइंड करना मुझे, है ना। चलिए, तो एक्स आई हम कैसे निकालते थे बेटा, हमारे पास में हमने बताया था कि दोनों वैल्यू को प्लस करके उसमें हाफ करेंगे, उसका आधा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 24 का हाफ कितना बताइए 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 28, 28 का आधा बताइए 14। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 14, यह हमारा हो जाएगा 16, 18, इसका हो जाएगा हमारे पास में 20, दूसरा हो जाएगा हमारे पास में 22, 24, 22, 24। ओके बेटा, अब एक्स आई एफ आई की बात कर लेते, तो एक्स आई एफ आई हमारे पास क्या होगा बताइए, एक्स आई एफ आई यानी कि मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई एफ आई में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 12 7 जा 84, है ना, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 13 इंटू करेंगे तो कितना 234, 20 एफ करेंगे तो 20 एफ, 20 का एफ में इंटू करेंगे 20 एफ होगा नहीं होगा, 25 का 5 में करेंगे तो 110, 24 का 4 में करेंगे तो 96 आया बेटा। मल्टीप्लाई किया है मैंने, एक सही इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये मल्टीप्लाई होता हुआ पूरा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर सिग्मा एक्स आई एफ आई आप यहाँ पे प्लस करोगे तो टोटल जब यहाँ पर होगा वो आएगा 752 प्लस 20f प्लस 20f कितना आ जाएगा बेटा 20f आ जाएगा। 752 जो हमारे पास रेशियो में ये इनको सबको प्लस करेंगे तो 752 प्लस 20f वैसा का वैसा। क्लियर है, हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू किसकी आ गई है बेटा, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई है, सिग्मा
एफ आई की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ लगते हैं मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बताइए, यहाँ होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, है ना, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास। ओके, तो एक्स बार इज इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे मीन की वैल्यू है ना, देखो मीन पॉकेट अलाउंस और द 18, तो हमारे पास मीन की वैल्यू तो पहले से दे रखी है 18। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू बताइए, 752 प्लस 20 एफ बाय एफ आई की वैल्यू कितनी बेटा, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ ये आ चुका। इसके अपन में 1 रख देंगे, क्रॉस इंटू कर देंगे, तो इसका इंटू जब इसमें करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर, पहले इसका इसमें कर देते तो यह आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ इजिकल टू, इसका जब इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 792 प्लस 18 एफ, देखो 18 का इंटू 44 में करेंगे 792 आ जाएगा, 18 का एफ में करेंगे तो एफ आ जाएगा। ओके, क्रॉस इंटू किया, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया अपन ने। ठीक है बेटा, चलिए अब एफ वाले को अलग ले लेते हैं। ये देखो 18 एफ है, इसको इधर लेकर आए तो माइनस का 18 एफ हो जाएगा। यहाँ पर 792 ये आ गया बेटा, ये 752 उस साइड गया तो 752 बन जाएगा, है ना, 752 माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा कितना, मेरे पास यहाँ पर 20 एफ में से 18 एफ गया तो 2 एफ बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास 40 बचेगा, कितना बचेगा 40 बचेगा, 2 और 2 0 हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 और 7 0, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2, राइट, 2 2 जा 4 20, यानी कि एफ की वैल्यू मेरे पास में 20 आ जाएगी। जो मिसिंग वैल्यूज थी वो मेरे पास में एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 20 आ जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आता है। ओके बेटा, क्योंकि ट्यूटर केबिन पर आपको हर एक वो चीजें पढ़ाई जाती है जहां पर इंपॉर्टेंट भी रहेंगे और बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे वापस 4 और 5 क्वेश्चन पर, 4 और 5 क्वेश्चन करते हैं। ओके, तब तक बने रहे ट्यूटर केबिन, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। ओके, थैंक यू।